हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि हम जो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज बारी है बांग्लादेश की। इसमें हम देखेंगे उसकी कितनी जनसंख्या है, वहाँ किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, किस प्रकार की कृषि की जाती है, इन सभी के बारे में हम इसके अंदर आज देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो देश है, इसकी जो बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी जो राजधानी है वो ढाका है। राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो ढाका है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और बात करें यहाँ की जनसंख्या की, तो यहाँ पर जो जनसंख्या है यानी टोटल जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 16.5 करोड़ है। 16.5 करोड़ के आसपास यहाँ की जो जनसंख्या है बांग्लादेश की जनसंख्या है। तो यहाँ की जो 16.5 करोड़ जनसंख्या है, तो इसमें हम बात करें तो 87% है, 87% मुस्लिम लोग रहते हैं। मुस्लिम 87% मुस्लिम लोग हैं इसमें से, और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या है, हिंदू और अन्य धर्म के लोग। तो जो मुस्लिम राष्ट्र है, इसका मतलब कि जो बांग्लादेश है वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, यानी मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कौन? बांग्लादेश। धर्मनिरपेक्ष यानी कि इसका कोई धर्म नहीं है, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, इसके लिए सभी धर्म समान है। जिस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसी प्रकार बांग्लादेश भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें इनके लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, इनके लिए सब एक समान है। हालांकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो 87% मुस्लिम है। 87% मुस्लिम होते हुए भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है बांग्लादेश। ये तो हमने देखा कि इसकी जनसंख्या कितनी है और वहाँ पर जो बसे लोग हैं कितने प्रतिशत में, कौन सा समुदाय है, और राजधानी के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो सीमा की। तो इसकी जो सीमा है किस किस देश के साथ लगती है उसकी बात करते हैं। अगर इन जो डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर में इसकी सीमा किससे लगती है? भारत से। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, इन 3 दिशाओं में भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। और बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में इसकी सीमा लगती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है दक्षिण, और साथ ही साथ इसकी म्यांमार के साथ भी लगती है। तो जो इसकी सीमा है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, इन 3 दिशाओं से भारत के साथ इसकी सीमा लगती है। और जो दक्षिण बचता है उसमें बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके बाद बात करते हैं ये इसके आज़ादी की। जिस प्रकार भारत जो देश है 1947 में आज़ाद हो गया था, उसी प्रकार जो ये देश है 17 दिसंबर 1971 में आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ यानी कि जो 1971 है, 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बाद में 1971 के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने जो समझौते वगैरह किए और लड़ाई भी हुई, तब जाके क्या है, जो बांग्लादेश है एक अलग राष्ट्र बना। उसे 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बाद में जो कि एक राष्ट्र के रूप में उभरा 1971 में। अगर पूरी डेट देखो तो 17 दिसंबर 1971 को ये आज़ाद हुआ।
इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की नदियों की। तो यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बांग्लादेश में बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। आप सभी को पता है सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि बांग्लादेश में बनता है। बांग्लादेश में बनता है और पूर्णतः जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है बांग्लादेश। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत से होते हुए बांग्लादेश में आती है। जिस तरह मान लीजिए ये जो है बांग्लादेश है, तो जो यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आई, यहाँ से होती हुई गंगा आई। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है, गंगा। जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसको बांग्लादेश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। उसके बाद बात करें कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलती है, जब इन दोनों का मिलन होता है तो इनको एक नाम और दिया जाता है, और वो नाम क्या है, क्या है वो नाम, वो नाम है पद्मा। पद्मा। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और इन दोनों के संगम को कहा जाता है पद्मा, और ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा, जो कि बांग्लादेश में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। तो जमुना नदी, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी बांग्लादेश में कहा जाता है, इन दोनों के मुहाने को पद्मा कहा जाता है। और जब ये आगे जाती हैं तो इसको जो है आगे मेघना भी इसको कहा जाता है। जब ये डेल्टा बनाती है तो इसको मेघना कहा जाता है, मेघना कहा जाता है किसको, गंगा और ब्रह्मपुत्र को, जब ये डेल्टा निर्माण करती है। ये था नदियों के बारे में। एवं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं, बांग्लादेश के बारे में आगे देखेंगे, कृषि के बारे में, इसके जो संसाधन है, खनिज संसाधन, उन सभी के बारे में। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डेल्टा के बारे में, इसकी आज़ाद कब हुआ था और इसकी सीमा किस किस देश के साथ लगती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ की कृषि की। कृषि की अगर हम बात करें, कृषि, तो यहाँ पर जो कृषि है वो 2/3 भाग है, 2/3 यानी कि 66% पे, 66% क्षेत्र पे कृषि की जाती है। और कृषि में जो प्रमुख है वो है चावल और पटसन, ये 2 प्रमुख हैं, और अन्य भी हैं जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, ये अन्य हैं। तो जो प्रमुख है वो चावल और पटसन है, जो 66% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, जिसमें प्रमुख है चावल और पटसन। अन्य जो हैं, जो सेकेंडरी हम कह सकते हैं, जिसमें गेहूं आती है, जो बाजरा, तिल, ये सभी अन्य फसलें आती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ की जो जलवायु कैसी है। जलवायु की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बांग्लादेश की है।
तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर है। और अगर पर्वतीय इलाकों पर देखें, पर्वतीय इलाकों पर, तो यह 300 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मतलब कि जो औसत वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो वर्षा होती है वो 300 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के वनों की अगर हम बात करते हैं तो वन यहाँ पर 15% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। 15% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं और वन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है माधोपुर वन, दूसरा है सुंदरवन के जवारीय वन, और जो तीसरा है वो है चटगांव की पहाड़ियों की वर्षा। ये 3 प्रकार के वन क्षेत्र हैं जो 15% भूमि पर स्थित हैं बांग्लादेश में। और ये 3 प्रकार के कौन से हैं? माधोपुर वन, दूसरे हैं सुंदरवन के जवारीय वन, और तीसरे हैं चटगांव की पहाड़ियों के वर्षा वन। अब बात करें चटगांव की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है चटगांव की पहाड़ियाँ। चटगांव की पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्व में स्थित है बांग्लादेश के, और चटगांव की पहाड़ियों के वर्षा वन जो है वन क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं वो है बांस का वृक्ष पाया जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा वृक्ष पाया जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है रतन का। बांस और रतन के जो वृक्ष है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, बांस और रतन। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के संसाधनों की। तो संसाधन जो है वो यहाँ पर अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। संसाधन जो है अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अल्प मात्रा में अगर हम बात करें तो जैसे नमक, चूना पत्थर, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है अल्प मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक प्रदेश है यहाँ पर उद्योग भी हैं। उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक उद्योग आपको मिलेंगे कुटीर उद्योग। उसके बाद अगर बड़े लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर पटसन के, सूती वस्त्र के, सीमेंट के उद्योग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है वो है ढाका। ढाका औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर ढाका है, सबसे बड़ा नगर है बांग्लादेश का। और एक बात और कि बांग्लादेश की राजधानी भी ढाका ही है। ठीक है, तो जो बांग्लादेश है वो बहुत ही एक कह सकते हैं इस्लामिक देश है, लेकिन वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है। इस्लामिक होते हुए भी बहुत ही अच्छी कंट्री है। हमारे जो भारत के साथ जो आपसी जो संबंध है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो जाके आइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।